वॉरियर्स माइंडसेट सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, उनको जब मैंने पहली बार देखा था, उनकी एक परफॉर्मेंस को सुना था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहाँ से आई हैं ये। सो मच टैलेंटेड, सो मच एनर्जेटिक, enthusiasm, passion, it reflects in her performance. So आज राजस्थान फर्स्ट ओपेरा सिंगर एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित और इंडियाज फर्स्ट सोप्रनिनो ओपेरा सिंगर, जिनको इंडियाज ओपेरा क्वीन भी कहा जाता है, रितिशा से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। Thank you so much for this lovely introduction, and I'm really grateful कि I have been given this gratitude by so many people, और आप लोग को ये आर्ट फॉर्म बहुत अच्छा लगा है। बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, बहुत सालों से इस आर्ट फॉर्म पे बहुत मेहनत की है ताकि कि हम लोग इसको यहाँ पे एक कमर्शलाइज्ड वे में यहाँ पे पॉपुलराइज कर सकें और यहाँ पे हम लोग इसको परफॉर्म कर सकें। बिकॉज व्हेनेवर वी स्टार्टेड एट दैट पॉइंट इट वाज रियली टफ एक पूरे नए आर्ट फॉर्म को इंडिया में लेके आना और उसको यहाँ पे नॉर्मल लोगों के बीच में, जहाँ पे पूरा कमर्शियल बॉलीवुड म्यूजिक चलता है, उनके बीच में इसको गाना एंड उनको अप्रिशिएट करवाना, दैट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। सो एज यू ऑलवेज, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, और आप जब परफॉर्म करते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ वहीं पे है इन दैट मोमेंट। सो क्यों नहीं आज उसी से शुरुआत करें? बिल्कुल। एक्चुअली व्हेनेवर आई गो एनीवेयर, तो कहते हैं ना कि जब भी आप कोई शुरुआत करते हो किसी भी चीज की तो आप गणपति बप्पा को याद करते हो। सो इट्स लाइक कि मैं जब भी कहीं पे भी जाती हूँ तो मैंने मेरा भगवान मेरे आर्ट फॉर्म को ही माना है, और मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो मैं एक ऑपरा जरूर गा के सुनाती हूँ ताकि कि आप लोग को पता जरूर चले कि जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो एग्जैक्टली है क्या। तो I sing this beautiful opera, and it is called La Forza del Destino. It is by Elena Netzheva, and इस गाने का basically मतलब है that you show gratitude towards your listeners. So here it goes. It is in Italian language. Yeah. So it goes like that. Sai nella notte per me una stella c'è, lì mi rischiara la via per l'eternità, lì mia guida nell'immensità che non mi lascia mai. Love यहीं पे हैं हम। दिस इज हाउ, जैसा मैंने कहा था कि इट वाज, जब पहली बार मेरा तो परफॉर्म करते हुए देखकर वो फीलिंग्स और वो एनर्जी यू कैन फील हियर। रितिशा जी, ये बड़ा डिफरेंट होगा ना कि जब यहाँ इंडिया में इसको कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, आसपास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसे वक्त में आप इसको स्टार्ट करते हैं। So how your journey started? The first question is how your journey started. Okay, so actually my journey started 8 years back, और मुझे नहीं पता था कि ओपेरा जैसा भी कोई कल्चर होता है। आई नेवर न्यू। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वेस्टर्न क्लासिकल जैसा भी कोई कल्चर होता होगा, बिकॉज बीइंग इन इंडिया यहाँ पे अवेयरनेस सिर्फ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को लेके है यहाँ पे। एंड आई ऑलवेज न्यू, आई हैड अ ड्रीम दैट आई वांटेड टू बिकम अ सिंगर, बट आई नेवर न्यू कि मैं कुछ इतना ज़्यादा यूनिक कर लूँगी। बस ये था मन में एक विश्वास था मुझे कि मुझे जो भी करना है, मेरे को मेरे फुल डेडिकेशन से, पूरे पैशन के साथ, पूरी फुल एनर्जी एंड ऑनेस्टी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ उसे देना है जो भी मैं डिलीवर करने वाली हूँ। फिर उसके बाद आई मेट माई टीचर
Shefali, obviously, because I will always give her the credit wherever I go. Right. And she was the only one जिन्होंने मुझे introduce किया था to this opera culture. And जब मैं इस culture को मैंने जानना चालू किया, so I found out कि it is not just about singing a song. It is about कि आप कितने सारे आर्ट फॉर्म्स के अंदर एक साथ इंडल्ज होते हो. बिकॉज ऑपरा सिंगिंग इट्स नॉट जस्ट कि आप आए आपने गाना गाया. बिकॉज जब भी हम लोग ऑपरा भी गाते हैं तो ऑपरा गाते कभी भी हम लोग गले से नहीं है. अभी आपने जैसे सुना होगा तो इतनी हाई इंटेंसिटी पे गाना, हाई रेंजेस पे गाना, इतना ज्यादा लाउड डायनामिक और हाई कंट्रोल एंड एवरीथिंग. सो वी यूज आवर होल बॉडी इन इट. It's like the whole body is engaged into it. So एक छोटा सा मैं फ्रेज बोलती हूँ, we sing from our bones. We sing from our bones. So it's like that. We use our whole body. In fact, एक मूवमेंट भी आप किस तरीके से बैठ रहे हो, कैसे मूव कर रहे हो, कैसे चल भी रहे हो, ये सभी एक छोटी छोटी चीजें जो होती है कंसिडरेशन में आती है into that technical singing. So it's like more of a technical singing. And apart from that, इसकी ट्रेनिंग तो बहुत ज्यादा टफ होती है, needs great consistency. But apart from that, it involves other art forms as well. सिर्फ हमको सिंगिंग पे फोकस नहीं करना होता. उसके साथ साथ हम लोग जब प्रॉपर ऑपरा थिएटर्स में मैं व्हेनेवर आई सिंग, कभी मैं जब गाती हूँ कहीं पे भी इसको प्रेजेंट करती हूँ ऑन स्टेज, सो आई एम इन दैट कॉस्ट्यूम. पूरा एक उसका कॉस्ट्यूम होता है, एक कैरेक्टर होता है. वी कम इन टू दैट रोल. कभी कोई विकेट क्वीन होती है, कभी देयर इज अ गर्ल हु इज रिक्वेस्टिंग अ फादर टू गेट मैरिड टू अलग अलग सिनेरियोज होते हैं. और देन वी हैव टू डू एक्टिंग अलॉन्ग विद इट. समटाइम्स वी डांस इन अलॉन्ग विद दैट. It's like पूरा proper एक theatrical performance. Yes, it's like so that. it use your body, your different character role play, yes. And again it takes a lot of consistency. Great. तो जो intensity के साथ, जिस clarity के साथ आज perform कर रहे हैं, there was a lot of consistency, commitment and dedication कि उसको सीखना है. तो किसी भी चीज में एक expertise level तक आने के लिए बहुत जरूरी चीज है. I believe ये सिर्फ ऑपरा सिंगिंग के लिए ही मैटर नहीं करता है, वहीं पे ही इम्प्लीमेंट नहीं होता. आपको किसी भी फील्ड में कहीं पे भी अगर आपको एक्सपर्टीज पानी है, आई थिंक कि एक्सपर्टीज तो कभी किसी को मिलती ही नहीं है. वी ऑलवेज कीप ऑन ग्रोइंग, वी ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे. बट एक डेडिकेशन होना चाहिए और एक ऑनेस्टी होनी चाहिए. और जो एक सपना है फॉर मी, आई लिव फॉर दैट ड्रीम इन माई आईज. आई बिलीव अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ एंड मेरे को लगता भी नहीं है कि मैं इतनी जल्दी अभी होने वाली. बिकॉज मेरा जो विजन है दैट इज टू कीप माई ग्रोथ. मैं कभी रुकना नहीं चाहती, मैं सीखना चाहती हूँ. आप बताना चाहेंगे कि क्या विजन है आपका अपनी इस जर्नी को लेकर? व्हाट इज योर विजन? देखिए, इन इंडिया आई फील लाइक कि जिस तरीके से बॉलीवुड म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल को जिस तरीके से यहाँ पे रिकग्निशन मिला है, ऐसा बहुत सारी जगह होता है. आई वुड मैं कहीं पर्टिकुलर किसी को इशारा नहीं कर रही, लेकिन ऐसा बहुत जगह होता है जहाँ पे लोग म्यूजिक में भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं कि हाँ दिस इज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, अब हमारा म्यूजिक तो बहुत अच्छा है. वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक खोखला होता है, लाइक बहुत ज्यादा हाई होता है. अब वेस्टर्न वाले भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ओ माय गॉड वेस्टर्न इज वेरी टफ और इसमें ऐसा होता है, आप इंडियन वाले तो गा ही नहीं सकते. आई बिलीव कि इस तरीके से बायस्ड और रिसाइज नहीं करना चाहिए उस चीज को, बिकॉज इट इज इवेंचुअली म्यूजिक. वही सुर है जो हर जगह लग रहे हैं. एग्जैक्टली, इट्स म्यूजिक. वही सुर है, वही फ्रीक्वेंसीज है जो एवरीवेयर, जो हर जगह यूज हो रही है. वही इट्स एन इमोशनल फॉर्मेट. तो इसको इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए. बिकॉज आप कोई भी आर्ट फॉर्म कर रहे हो, अप्रिशिएट दैट. आई एम नॉट एन इंडियन क्लासिकल सिंगर बट आई रियली अप्रिशिएट दैट आर्ट फॉर्म. और वो इतना टफ है कि अभी उसको करने के लिए मुझे सालों की ट्रेनिंग लगेगी, है ना. एंड वो एक रिस्पेक्ट हर चीज की होनी ही चाहिए. आई बिलीव लाइक दैट. तो यस, That is your vision कि वो उसको वो रिस्पेक्ट मिले. Yes, ऑपरा कल्चर को भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितना बॉलीवुड इंडस्ट्री को मिला है. बहुत बड़ा विजन है. Yes. You know how it takes. क्योंकि अभी तक जो जर्नी की आपने, it is like very dedication. Yeah. और उस लेवल तक पहुंचाना. बट आई थिंक लाइफ में कुछ इतना बेटर करने के लिए, अपने आप को हमेशा से इंस्पायरिंग रखने के लिए कोई विजन तो ऐसा ही बड़ा होना चाहिए जिसको ऐसा लगे कि यार इट्स लाइक इम्पॉसिबल बट I'm making it. There's nothing impossible in this world if we keep on working for it. But you'll feel that यार बहुत दूर है, लेकिन this is something I will do. This is something. And I think कि हमको मजा भी नहीं आएगा वहां तक पहुंचने के लिए जब तक कोई कठिनाइयां ना हो रास्ते में. अगर सब कुछ इजीली थाली में परसा परसाए मिल जाएगा तब तो उस चीज का कोई मजा भी नहीं है ना, उस खाने को खाने का. Yes. When you takes everything easily, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत आसान है.
करेक्ट लाइफ बहुत आसान है. करेक्ट. लेकिन हाँ, ये बात बहुत सही की आपने कि जब डिफिकल्टीज आती है, स्ट्रगल आता है ना, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू फेस. यस. और मुझे लगता है कि वो जो रिसेंटली अभी मैंने पोएम भी लिखी थी कि जो वो टूटना होता है ना आपका, वो टूटना ही आपके लिए श्रेष्ठ है. आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग व्हेन यू फेस योर चैलेंजेस. सो ऐसे कुछ चैलेंजेस इस जर्नी में, क्योंकि आपने बताया कि डिफरेंट था, नया था, लेकिन कुछ एक चैलेंजेस आए होंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे हाउ यू ओवरकम विद ऑल दीज चैलेंजेस? आई थिंक छोटे मोटे चैलेंजेस दे कम एवरी डे इन योर लाइफ. हमेशा रोज आते हैं, आज के दिन भी है, कल के दिन भी है. दे विल ऑलवेज कम एंड आई थिंक वो कभी रुकने भी नहीं चाहिए, बिकॉज it feels like that yes you are alive and you are working for something. You are alive, right? Yes. When you face any challenges, you say Yes. अपने आप को ये कहना है you are alive. Yes, we are alive. मतलब आप अभी एक मूवी आई थी, मैंने उसमें ये डायलॉग सुना था एंड इट्स अ वेरी फेमस डायलॉग. जब आप एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते, तो एक दुख पे बार बार रोना क्यों? Right. Yeah. So I take that as a great inspiration for me. और कोई भी चैलेंज है, मैं उसको एक चैलेंज की तरह लेती नहीं हूँ. आई टेक इट एज अ टास्क कि हाँ ठीक है, देयर इज अ सिचुएशन, इसमें ये सिनेरियोज इसमें मेरे को फॉर्मेट हो रहे हैं. एंड मेरे साथ हमेशा, जब मैं छोटी सी थी तब से ही मेरे साथ ये एक चीज है कि आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन. मैं बस बहुत शांत होती हूँ, मैं भगवान को याद करती हूँ. आई गो टू माई मदर इज लाइक माई सोलमेट काइंड ऑफ पर्सन. तो that's very good. You know, it's really different in interpretation and your title. Your mother is like your soulmate. yes. Wow. Oh my God. Because like usually people ना soulmate अपने पार्टनर उनके साथ कहना शुरू करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी आपकी सोल को एनरिच करे, इंस्पायर करे, that is soulmate. Wow. My soulmate is my soulmate. Actually, they are my family. Yeah. Because मुझे आज तक कभी इतना moral support कहीं से भी नहीं मिला है. And I always wanted कि कोई भी एक relationship के लिए trust and honesty बहुत जरूरी है. और वो trust और honesty मुझे मेरी family के अलावा कोई नहीं दे सकता. Yes. This is basic rule to have any great relationship कि आप trust हो और आप में honesty हो. Yes. उसके बाद तो आप बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. True. Yes. And रही बात challenges की, तो challenges तो आते जाते रहे हैं. हर तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, और आपको हर तरीके के लोगों से डील करना पड़ता है. दैट इज लाइफ. और अगर आप वो करना सीखेंगे भी नहीं, सो यू विल नेवर बिकम स्ट्रॉन्गर. एंड ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ ऐसे मैं थोड़े वियर्ड या फिर कुछ बुरे या फिर कुछ बहुत ज्यादा अग्रेसिव लोगों से ही मिली हूँ. ऐसे उन सब से ज्यादा मेरे को सपोर्टिव लोग मिले हैं. मेरी लाइफ में बहुत सारे म्यूजिशियंस ही हैं, हमारे राजस्थान के, जयपुर के, इनफैक्ट मुंबई से भी ऐसे बहुत सारे फेमस म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने जब सुना तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने बहुत हेल्प करी मुझे इसको आगे प्रमोट करने के लिए. एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. और मैं कभी भी वो ग्रैटिट्यूड उनको देना कभी नहीं भूल सकती, बिकॉज मेरे इनिशियल टाइम में जब मेरे साथ कोई नहीं था तो मेरे साथ वो सब लोग थे. इनफैक्ट आज भी हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. yes. कि जब आप चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हो तो हो सकता है कि उतने लोग साथ ना दे, लेकिन हम जब भी जो भी बनते हैं, जो भी कुछ अचीव करते हैं, मुझे लगता है कि उसमें हम अकेले, हमारा कोई रोल ही नहीं है. बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग तरह से. आपकी फैमिली होती है, आपके दोस्त होते हैं, आपका कोई साथी होता है, कोई भी. कई बार ऐसे उसी इंडस्ट्री से लोग होते हैं, कई बार कोई रैंडम इंसान से हम टकराते हैं, देन ही और सी सपोर्ट्स. बट मुझे लगता है कि ये जो सक्सेस है, जिसको भी हम सक्सेस बोलते हैं, कोई एक माइलस्टोन, वहां तक पहुंचने में इट्स लाइक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरीवन. Yes. Everyone is contributing. Yes. That's how we are grateful. That's what we say ना, Rome was never built in a day. और उसको बनाने के लिए भी there was like thousands of people. Exactly. तो कभी भी कोई एक अच्छी चीज को बनाने के लिए एक जन अकेले नहीं बन सकता. अकेला नहीं होता. Whole many people there are जो support करते हैं उसको, and there's a big team. So you believe this that there are so many people कि वो चैलेंजिंग चीजें स्टेट में होते हैं, थोड़े से कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन ठीक उसी तरह ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं. You do believe into that? Yes, I do believe in that. I do also, yes. क्योंकि उन अच्छे लोगों की वजह से you are grateful. Yeah. दुनिया में हर तरह के लोग हैं. It's just about कि how is your karma. आप जैसे लोगों को ट्रीट करोगे वैसे लोग आपको ट्रीट करेंगे. It's just like a mutual respect kind of thing. Mutual respect. True.
एनी स्पेसिफिक चैलेंज दैट यू वुड लाइक टू डिस्कस और शेयर, लाइक उस वक्त ऐसा लगा था या वो एक ऐसा मोमेंट था जो बहुत डाउन था? व्हाई आई एम आस्किंग बिकॉज समटाइम्स ऐसा सभी के साथ होता ही होता है कि दे आर गोइंग थ्रू, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट जो आप चैलेंज की तरह शेयर करना चाहें, एंड देन हाउ डिड यू ओवरकम विद दैट? Yes, there have been some challenges in my life. उसको आप एक स्ट्रगलिंग पीरियड भी कह सकते हो, लेकिन ऑल्दो मैं कभी भी स्ट्रगल वर्ड का यूज नहीं करती, बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप स्ट्रगलिंग वर्ड अपनी लाइफ में यूज कर रहे हो, सो दैट मीन्स कि आप वो चीज कर रहे हो अपनी जिंदगी के अंदर जो आपको करना पसंद नहीं है. आई लव म्यूजिक, मतलब तो स्ट्रगल तो है ही नहीं. आई नेवर फील लाइक मैं म्यूजिक के अंदर अगर 24 घंटे भी काम करती जाऊँ, तीन रात बिना सोए भी, इफ आई वर्क, जो मैं कर चुकी हूँ बहुत बार ऐसा, जब भी हमारे जब गाने वाने रिलीज होते हैं या फिर व्हेनेवर देयर इज अ प्रोजेक्ट कमिंग अप और एनीथिंग, सो वी वर्क स्ट्रेट फॉर 3 to 4 days और बीच में 2-3 घंटे सोने को मिलता है, एंड आई नेवर फील टायर्ड फॉर दैट, बिकॉज आई लव व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. एंड अगर मैं मेरे कोई चैलेंज की बात करूँ तो yes, many a times we go through this mental breakdown. You know, there are so many people with us, but many a times we feel lonely. इतने सारे लोगों के बीच में होके भी कभी कभी ऐसा लगता है that you are all alone for that fact. और कुछ ऐसी इतनी सारी परेशानियां होती हैं because we are living for goal, and for me I'm a very workaholic person, मैं ऐसा कह सकती हूँ, like which is bad thing as well and which is a good thing as well, मतलब दोनों perspective में देखा जाए. So I do have a correction here, like workaholic is like I'm passionate about my work. Yeah. So it is actually not about just a passion कि आप हर समय काम ही काम करते रहते हो. तो कभी कभी मेरी फैमिली भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती है because they expect कि हाँ मैं उनको थोड़ा सा समय दूँ. Sometimes friends get disappointed. That is why I've never been into a relationship or something, because मेरे पास इतना समय ही नहीं होता है कि मैं किसी को इतना टाइम दूँ. तो सिर्फ यही नहीं है. और फिर हाँ, जब मैं स्टार्टिंग में ओपेरा करती थी तो लोग को ऐसा ही लगता था कि मैं सिर्फ ओपेरा ही गा सकती हूँ. देन प्रूविंग माई सेल्फ टू दैट फैक्ट, ऑब्वियसली देयर इज अ बिग रोल ऑफ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड उन्होंने बहुत हेल्प भी करी मेरी इनटू दिस बॉलीवुड कल्चर, एंड वी वाइप्ड आउट दिस रेपुटेशन ऑफ माइन कि हाँ ठीक है, ओपेरा सिंगर सिर्फ ओपेरा ही गा सकते हैं. It's not like that. We sing everything. We sing Hindi as well. We sing English as well. And opera तो है ही, folk, rock, सूफी, anything. तो हम सब लोग सब कुछ गाते हैं. तो ये एक इमेज, मतलब आप जो भी स्टेप उठाने लग जाते हो, जब आप थोड़ा इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ थोड़ा बनने लग जाते हो, तो आप कुछ भी एग्जैक्टली, तो लोग बहुत जजी हो जाते हैं आपको लेके. तो वट एवर यू डू, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. अच्छा यार, आज मैंने ये कर दिया, तो फिर अब इसके बाद ये होने के लिए आप बी रेडी फॉर दैट. So it's like you need variety, you need to practice different things. Yes. And अपने आप को ही इवोल्व करना है. Exactly. और वो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही थी कि कभी कभी हमें हमारी इस जर्नी में लगता है कि हम अकेले हैं. और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, इवन खुद भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि इसका सोल्यूशन वो ढूंढते हैं कि कोई हो, जबकि ऑनेस्टली इसका सोल्यूशन कोई होना नहीं होता है. अगर कोई होगा तब भी अकेले फील करते हैं लोग, देन व्हाट. सो मुझे लगता है इसका सोल्यूशन होता है थोड़ा सा अपने साथ ही और वक्त बिताना. Exactly. और उसको समझ जाना कि ये जर्नी में ऐसा आएगा तो मुझे क्या करना है. True. तो जब भी आप अकेला फील करें, अपने साथ और वक्त बिताने का वक्त आ गया है, किसी और के साथ बाद में. करेक्ट, दैट इज द पॉइंट, बिकॉज हमारे दिमाग को हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होता है. इट इज जस्ट कि हमको थोड़ा खुद को समय देना होता है, थोड़ा समय को समय देना होता है. यस, एब्सोल्युटली. अच्छा रितिशा, एक चीज और मुझे बताइए जो बड़ा वो रहता है, जैसे आपने बहुत 8 साल पहले ये शुरू किया था. तो आप एक तरह से इंडिपेंडेंट, फ्रीडम ओरिएंटेड लड़की हैं कि अपने कैरियर के डिसीजंस, अपने घूमने के, कहीं जाने के, घूमने का मतलब काम को लेकर, सो यू आर मूविंग हियर एंड देयर. सो कहीं ऐसा लगा आपको, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, इंडियन सोसाइटी, कहीं ऐसा लगा कि कुछ बाउंडेशंस हैं या फिर कुछ जगह आपको चैलेंजिंग लगा? Being a female, I'll be very honest with you because I always keep on traveling. मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, and starting में मेरे घर वालों को डर लगता था because of my safety issues. They trust me very well हर एक फैक्टर में, but उनको एक ही चीज़ का हमेशा से डर लगता है कि मेरी बेटी कहीं भी जा रही है, so she must be safe.
बिकॉज दिस इज वर्ल्ड इवेंचुअली एंड हम लोग से मूवी से इंस्पायर होके या फिर वो फेमिनिस्ट काइंड ऑफ वर्ड का गलत इस्तेमाल करके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. एग्जैक्टली. आप जिस जगह पे हो आपको कॉन्शियसनेस उस जगह का होना चाहिए कि दैट वेयर आर यू प्रेजेंट, हाउ आर यू बिहेविंग, हाउ आर यू रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, राइट. तो वो चीज बहुत जरूरी होती है. आई फील लाइक दैट. तो कहने का मतलब कि एक अनसर्टेनिटी तो होती है फैमिली में, लेकिन अब आप उसको कैसे डील कर रहे हो? I take precautions for everything. Actually, basically, I'm very much conscious about what my actions and the words. Exactly. मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, मेरे समय का the time. I'm very punctual about the time. मैं अगर किसी को समय देती तो मैं एक मिनट भी ज्यादा ऊपर लेट नहीं होती. So मैं हमेशा हर एक चीज बहुत ज्यादा जितना systematic और जितना सॉर्टेड और जितना प्लान रख सकती हूँ, जितना इंफॉर्मेटिव रख सकती हूँ, मैं उतना आई कीप दैट. एंड बाकी तो आई हैव माई टीम विद मी, आई हैव माई गुड फ्रेंड्स विद मी जो मेरे साथ काम करे. सो दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी पीपल. क्योंकि हमारे पास तो आज हम इस लेवल पे कि हमारे पास टीम है, कुछ लोग हैं. लेकिन एक लड़की के लिए जो एक कॉमन बैकग्राउंड से आती है, जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास या छोटे कस्बे गाँव से, तो उसके लिए जो अपने करियर में इस तरह का जो पड़ाव आता है ना कि सी नीड टू मेक सम डिसीजंस और उसे इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करना हो, तो वहां पे कुछ बातें आप शेयर करना चाहेंगे? उन्हें ये तो करना ही है कि उन्हें ट्रेवल तो करना ही है, लेकिन क्या ध्यान रखें? एक फैक्टर है, ये मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे, मेरे नाना जी हैं, उन्होंने मुझे ये बात सिखाई है. एंड मैं हमेशा इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ. पर्टिकुलरली ये है कि आप अपने हाथ के बाल पे भी भरोसा ना करें. हाथ के बाल पर भी भरोसा ना करो. What does it mean? What does it mean कि whatever you do in your life, you are giving respect to other people. बिल्कुल. If somebody is deserving, give that. Right. लेकिन कभी भी किसी पे इतना अंधा विश्वास आप मत करो, स्पेशली फॉर दोज गर्ल्स जो एक छोटी जगह से आ रही है, छोटे कस्बे से आ रही है, जिनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है, जिनको इंडस्ट्री के बारे में भी दे डोंट नो अबाउट द वर्चर्स ऑफ द इंडस्ट्री. दे आर गुड पीपल बट दे आर सम वर्चर्स ऑफ द इंडस्ट्री. तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज नोबडी विल कम टू प्रोटेक्ट देम, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल विच आई बिलीव, नेवर ट्रस्ट एनीबडी, रिस्पेक्ट देम. ठीक है, वो एक अपनी अलग जगह है, आपकी जो भी डील चल रही है आप उसकी तय तक जाओ, आप सारी इन्फॉर्मेशन लो, बिकॉज इट्स योर राइट. नोबडी कैन डिनाई टू गिव यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि अच्छा आपको इस लोकेशन पे जाना है परफॉर्म करने के लिए, अच्छा ये प्रोजेक्ट है, एंड स्पीक फॉर योर सेल्फ. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे किसी कोई आया, बहुत टैलेंटेड बच्चा आया, उसको गाने के लिए आपने ले लिया कि ठीक है हम इनसे गाना गवाना चाहते हैं, एंड उसको इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, तो आप जितनी अपने बिहाफ पे स्टडीज करके जा सकते हो आप जाओ. इफ यू नो दैट हाँ ठीक है रॉयल्टी शेयरिंग जैसा भी कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है, एंड दैट पर्सन इज डिनाइंग कि दैट विल नॉट, ही और शी विल नॉट गिव यू रॉयल्टीज फॉर दैट सॉन्ग, देन डिनाई फॉर इट ना. या एंड आई थिंक कि व्हेनेवर देयर इज अ गर्ल, पर्टिकुलरली जब हम लोग लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो उनको जितना ज्यादा नॉलेज हो इंडस्ट्री का कि किस तरीके से वी आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, बिकॉज देखिए एक्सपीरियंस तो होता ही है, एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर फॉर एवरीवन, है ना. लेकिन आप जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर करके जा सकते हो, व्हेनेवर यू आर मीटिंग समबडी, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू स्पीक फॉर योरसेल्फ कि हाँ भाई अगर ये गाना है एंड इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट सॉन्ग, देन यू मस्ट हैव योर सिंगर राइट. इफ अ गर्ल इज अ सिंगर, ठीक है, आई एम अ सिंगर, ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू समबडी, आप कोलैबोरेट कर रहे हो, बिकॉज देखिए उस कंपनी को भी आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी आपको उस कंपनी की जरूरत है. सो इट शुड बी लाइक एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ देम. ऐसे बहुत सारे जने होते हैं जो न्यू कॉमर्स को या फिर जो बिगिनर्स होते हैं उनको इस बहाने से, इस कोड से करते हैं कि वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी, है ना, और वो उस चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं. बहुत ज्यादा लाइक एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ एक वे में ही तो नहीं होता है ना, प्रोफेशनली भी आप काम में भी एग्जैक्टली मॉनिटरली भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, और फिर उसके बाद आप किसी का नाम इस्तेमाल करके आप खुद उसके नाम पे पैसा कमा रहे हो, उसके फेम पे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठा रहे हो, एंड देन यू आर गिविंग नथिंग टू दैट पर्सन. तो वो सारी चीजें भी होती है, तो आपको बहुत अवेयर होना चाहिए. एंड जब तक आप खुद में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली खुद पे बिलीव करके किसी के लिए अपने लिए नहीं लड़ोगे, तो फिर आपके लिए भी कोई नहीं करेगा.
कहने का मतलब है कि आप जितना ज्यादा अवेयर रहेंगे अबाउट द सिचुएशन, पर्सन और क्या काम करने जा रहे हैं, कहाँ रहने जा रहे हैं, कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपके कीप एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन. एक या दो अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे सबको ये मैसेज चल जाएगा, ओके दिस पर्सन इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन एंड शी इज एन अनब्रेकेबल पर्सन. तो धीरे धीरे करके आपके पास जो जेन्युइन लोग होंगे वो आपसे आके जुड़ना चाहेंगे. यहाँ पे ऑलवेज बिलीव. मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, आपने जो बताया ना दिस पर्सन सीम्स अनब्रेकेबल, वो बॉडी लैंग्वेज, वो रिफ्लेक्शन, वो इंटरप्रिटेशन हम ही देते हैं. मुझे लगता है कि किसी भी दूसरे इंसान को आप अंदर से कितना इनसिक्योर है अगर ये पता चलने लग गया ना, तो वो आपका फायदा उठा सकता है किसी भी तरह से. सो इफ यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर रिलैक्स एंड यू आर मच इन्फॉर्म्ड, तो आप किसी भी माहौल में हो, इफ यू आर इन गर्ल और बॉय वट एवर, यू आर स्ट्रॉन्ग पर्सन. और एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल को उसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए. देयर इज अ वर्ड अभी जो आप लोगों ने आपने बोला कि रिलैक्स्ड. द ओनली वे टू फाइंड अ सोल्यूशन एंड टू फाइट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इज, आई थिंक कि आपको दिमाग से बहुत शांत होना चाहिए आप किसी भी सिचुएशन में. और मेरे साथ तो मैंने एक ही चीज हमेशा पाई है, मैं हमेशा खुद को ज्यादा प्रॉब्लम में फंसने नहीं देती और एक प्रॉब्लम से बाहर इजिली इसलिए निकल जाती हूँ क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं अडेप्ट कर लेती हूँ. मैं खुद को इतना ज्यादा रिजिड नहीं रखती यार, ओह माय गॉड नो दिस इज माय स्टैंडर्ड एंड आई कांट डू दैट, ओह आई विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज आई लाइक इट. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आज मैं कहीं जा रही हूँ, वहाँ पे चादर मतलब गद्दा नहीं है और सिर्फ चादर है, चादर बिछा के जमीन पे भी सोना है, तो ठीक है, मैं मेंटली इतना खुद को रेडी करके रख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. क्या हो जाएगा, उससे जमीन पे तो सोना है. मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल एंड गिविंग. तो आपको हर एक सिचुएशन में अडेप्ट करना आना चाहिए. Yes, I think this is the most important principle we use. I use into many sessions of counselings. The person who is having most flexible behavior, adaptability, वो सबसे ज्यादा जीतता है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो हर एक माहौल में अपने आप को ढाल लेता है, हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हर तरह के लोगों के अकॉर्डिंग अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लेता है. कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, ये आप अपनी ही शर्तों से नीचे जा रहे हो. नहीं, दिस इज नॉट अबाउट. आपको लोगों को जीतना तभी आएगा जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होना सीखें. एग्जैक्टली. अच्छा रिति सर, बहुत सारी ट्रेवलिंग की आपने, कभी कभी अकेले भी गए हैं, कभी ग्रुप के साथ, है ना, अलग अलग तरह के इवेंट, कल्चर, लोग. तो कुछ एक बातें जो आपने सीखी वहां से, जिनको किसी भी तरह की लड़की, चाहे वो कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, काम कर रही हो, जो ट्रेवल करती हैं अलग अलग जगह पे और बहुत कई बार इनसिक्योर होती, उनको आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिन बातों का आपने ध्यान रखा है? ओके, तो एक बहुत सिंपल सी चीज है दैट ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ. कभी खुद को डीमोटिवेट नहीं होने देना है कि ठीक है आज आप हम यहाँ गए, क्योंकि हमेशा इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपने बहुत प्रिपरेशन आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए. आप कहीं भी जा रहे हो, ऑलवेज वर्क ऑन इट. प्री प्रिपरेशन आप अगर रखोगे तो वो पुअर परफॉर्मेंस आपको प्रिवेंट करेगा, राइट? लेकिन कभी कभी यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि सब कुछ एकदम परफेक्टली ही वैसा ही जैसा आपने प्लान करा है वैसा ही एग्जीक्यूट हो. अगर ऐसा नहीं भी होता है, सो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ. डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डोंट गेट डिमोटिवेटेड. ठीक है, क्योंकि आपके हालातों में आपने अपना बेस्ट दिया है एंड आपके जैसा कोई है नहीं और आपसे अच्छे भी हैं, आपसे बुरे भी हैं. तो आप जिस स्टेज पे हो, यू आर एंड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ. आप कहीं पे भी हो, किसी के साथ भी हो, कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करने भी आएंगे, कुछ लोग आपको बहुत प्रेज भी करेंगे. बट बहुत ज्यादा अगर प्रेज करें तो मैं ये बोलूंगी कि इतना ज्यादा भी मत चढ़ जाओ कि ओ माय गॉड यस आई एम द बेस्ट, है ना. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. और कोई ज्यादा डिमोटिवेट करे तो आपको ज्यादा दुखी भी नहीं होना है. कोई भी अगर हाथ जोड़ दो, मैं तो सिंपल सी ये कहती हूँ, आपको कोई आके बुरा भी बोल दे, अगर आपको आके कोई दो गालियां भी दे तो आप वो गाली एक्सेप्ट ही मत करो, तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा कभी भी. ऐसा होता है. मेरे को भी ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरे को तारीफ मिली. कभी कभी मेरी एक दो बार परफॉर्मेंस खराब भी हुई है बिकॉज मैं मेरी तबीयत बहुत खराब थी उस टाइम पे, तो लोगों ने वो नहीं देखा और ऑब्वियसली वो लोग देखेंगे भी नहीं बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल सिंगर और मैं अगर कोई बहाना मारती हूँ तो फिर वो एक एक्सक्यूज के तौर पे ही लिया जाता है. और आपको अगर लोग वैसे बोलते हैं अरे यार आज तो मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, आई टेक इट इन अ गुड वे. और कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी मजाक बनाने की कोशिश करते हैं. तो मैं कभी मजाक का बुरा मानती नहीं हूँ बिकॉज आपने मेरी मजाक बनाई, लेकिन मैंने तो वो मजाक नहीं लिया ना. इट्स देयर वर्क, दे डूइंग देयर बेस्ट. आई डिडंट एक्सेप्ट दैट. बुरा मुझे तब लगेगा जब मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो अपने आप में विश्वास रखना और दूसरा है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो होता है, तो उसमें एक ही तरीका है, जस्ट मूव ऑन, स्माइल एंड मूव ऑन. हाथ जोड़. क्रिटिसिज्म को हैंडल करना आना चाहिए. राइट, वेरी गुड. रिति सर,
आपने जैसे मैंने बताया कि अब बहुत सारी जगह आप घूमे और एक आपको एक टाइटल मिला, एक लेवल तक हम आए हैं, मेहनत की है पिछले 8 सालों में और उसके लिए कई सारे सेक्रीफाइस भी किए हैं। हाँ। तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जिसको आप बताना चाहेंगे? सबसे बड़ा सैक्रिफाइस मेरी लाइफ का है कि मुझे खाना बहुत पसंद है। मुझे बहुत सारा वैरायटी ऑफ फूड्स खाना बहुत पसंद है। मुझे ठंडी ठंडी ड्रिंक्स, जूसेस, मॉकटेल्स, ये सब मुझे बहुत पसंद है। एंड आई हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस कि मैं क्या खा रही हूँ जस्ट टू सेव माई वॉइस। एंड आई कांट हैव अ किटकैट शेक just because it's very cold, it has ice cream in it, तो वो मेरे को बहुत पेनफुल होता है because ये मेरी जिंदगी का एक ही शौक है, अच्छा खाना खाना, Right. अच्छा खाना खाना और अच्छे जूते पहनना particularly. I love wearing good shoes, good clothes and good food. Good food is as a must for me. अब बहुत सारे ऐसे ऑयली फूड हम लोग नहीं खा सकते, ज्यादा तेल वाला, ज्यादा तीखा नहीं खा सकते, ज्यादा गर्म नहीं खा सकते, ज्यादा ठंडा नहीं खा सकते, तो मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते और भी ऐसी बहुत सी चीजें थी, कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, वी हैव टू लीव ऑल ऑफ दैट। कितनी सारी चीजें आपने बहुत नहीं, ये बोलने में ऐसा लग रहा है खाने का छोड़ा, लेकिन आप छोड़ के देखो आपको पता चलेगा कितनी क्रेविंग आती है। This takes a lot of practice also, dedication कि नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इससे मेरी आवाज खराब हो जाएगी। So जब आप जिस सफलता की बात कर रहे हैं ना, वहां तक जाने के लिए बहुत सारे ऐसे सेक्रीफाइस होते हैं, ये छोटे बड़े कई तरह के, और उनमें एक खाने जैसे, क्योंकि कोई इंसान खाने को लेकर बहुत शौकीन है और अगर वो उसको नहीं खा रहा है, उन चीजों को फिल्टर कर रहा है, this is how success is really expensive. Yes, it is. Really expensive. It takes a lot of sacrifice. नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको हमारे पर्सनल फैमिली इवेंट्स वगैरह छोड़ के हमारे काम पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और कभी भी इफ देयर इज एनीथिंग हैपनिंग जो जिसमें आपको बहुत मन करता है जाने का, तो आप वो नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। तो आपका दूसरी तरह का सेक्रीफाइस, यू नीड टू फोकस, यू नीड टू स्टे फोकस विद योर जर्नी। हाँ, मतलब लोगों को लगता है कि ठीक है सिंगर है, गाता ही तो है, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़नी पड़ती है, आपको प्रैक्टिकल भी खूब सारे करने पड़ते हैं, और फिर ये नहीं होता ना कि आप खुद के साथ बैठ के गा लिए, फिर आपको दूसरे लोगों के साथ बैठ के संगत करनी पड़ती है जस्ट टू गेट योर म्यूजिकल माइंड रोटेटिंग, तो वो बहुत जरूरी है। रिद्धि सर, एक जब इतनी सारी सफलताएं आती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, अलग अलग जगह पे हमारे बारे में बात हो रही होती है, तो एक कॉमन चीज है जो होती है लोगों में, and that is like you boost your ego. Confidence is good, like you gain experience and you are in a different state, you feeling good about yourself, और होता है सबके साथ, but वो जो ego है, जो internally that's saying like oh I'm the master, how do you maintain, how do you manage that ego? okay so I think कि मेरी लाइफ में मैं ईगो वाले वर्ड को रिप्लेस करती हूँ कॉन्फिडेंस से। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों चीजों में। ईगो में यू सेइंग दैट यू आर द बेस्ट, और जो मैं हूँ मैं आ जाता है, मैं वर्ड कम व्हेन देयर इज ईगो। एंड जब भी हम लोग कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो इसमें हमको ये पता होता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ, ये मेरा बेस्ट है और इसमें मैं मेरा बेस्ट आउटपुट दूंगी, मेरे खूब मेहनत करके जितना मैं अच्छा दे सकती हूँ, जितना आउटपुट मैं खुद का डिलीवर कर सकती हूँ आगे, वो मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी। दैट इज द कॉन्फिडेंस, और हमेशा कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए, ईगो कभी नहीं होना चाहिए। रीजन मीनिंग अगर कभी मैं ईगोइस्टिकली बिहेव करने लग गई, फर्स्टली दैट इज नॉट अ गुड मैसेज इन द सोसाइटी। दूसरी बात, मैं अपने आप में भगवान नहीं हूँ, भगवान को भी घमंड नहीं है अपने आप में। तो आई थिंक जो भगवान की जो स्टेट हम मानते हैं, व्हाटएवर लाइक फ्री फ्रॉम द ऑल स्टेट। एग्जैक्टली, जो क्रिएटर है उनको ही आज तक कभी तक घमंड नहीं आया कि हमने सृष्टि का पूरा क्रिएशन किया है। तो आई एम तो नथिंग। अगर मैं एक पूरा साइंटिफिक वे में भी देखूं तो इट इज अ बिग गैलेक्सी, यूनिवर्स और इतनी सारी चीजें। तो मैं एक डस्ट के पार्टिकल जितनी भी नहीं हूँ, मेरा अगर एग्जिस्टेंस देखा जाए तो इट्स लाइक दैट, एंड इट्स फॉर ऑल ऑफ अस। और किसी दिन अगर मैं घमंड पाल लूंगी मेरे पास, तो आई थिंक कि मैं फिर ग्रोथ नहीं कर सकती, और वहां से मेरी उल्टी गिनती गिनना चालू कर दूं मैं। दैट मीन्स जो if you are into that ego state, ego is all about like how do you represent yourself. Exactly. और
ऐसा भी होता है कभी कभी, सिर्फ ये नहीं है कि लोग फेम कमा के, लोग जब पैसा भी कमाने लग जाते हैं, फेम नहीं होता है, थोड़े बहुत पैसे कमाने लग गए, ठीक है, जिंदगी में पहली बार नए नए अमीर बनते हैं, तो तब भी उनको बहुत ज्यादा ऐसा घमंडी फील होने लग जाता है, लोगों के साथ बुरी तरीके से व्यवहार करने लग जाते हैं। मैं नहीं मानती, अगर कोई एक पियोन भी है, अगर कोई वेटर भी है, तो दैट इज ऑल्सो ह्यूमन ना। अगर आज उनकी सिचुएशन वैसे सही नहीं होती, अगर उनकी वो दे आर इन दैट सिचुएशन, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दैट, वो और वो कुछ गलत नहीं है यार, ऐसा मैं आई डोंट बिलीव कि ठीक है अगर वो इफ दैट पर्सन इज अ वेट्रेस और वेटर, तो उसमें कुछ गलत है, दैट इज जस्ट अ जॉब रोल, और वो उतना ही रिस्पेक्टेबल है जितना मैं जाके स्टेज पे गा रही हूँ, या फिर कोई भी there's a businessman, there's an employee, so there's a job role for any kind of person. अगर वो लोग भी नहीं होंगे तो उनकी जगह कौन आएगा? So they are very important to the society. हर तरीके का इंसान बहुत जरूरी होता है, and that's really important. मुझे लगता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरीवन हैज ए रोल टू प्ले, और वो आज जिस सिचुएशन में जो रोल प्ले कर रहे हैं उसको लेकर हमें एक्सेप्टेंस, ह्यूमिलिटी, एम्पैथी होनी चाहिए। बिल्कुल। जो पर्सन जितना ज्यादा एम्पैथेटिक होगा, ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसमें पेशेंस होगा, उतने ही ज्यादा मायने हैं उसके सक्सेसफुल होने की। That's how we can inspire someone. Exactly. और लोगों की दुआएं भी तो होती है ना। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, आप जैसे लोगों के साथ बिहेव करोगे, कर्मा comes back. That will come back. Yes. And that will come back 10 times more. आप अगर किसी के साथ बुरा बिहेव करोगे तो लोग आपके साथ बुरा ट्रीट करेंगे आपको। एंड मैंने ये मेरी लाइफ में खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं कहीं चोरी करने जाऊंगी तो मेरे घर में भी बहुत ज्यादा, मेरा उससे ज्यादा लॉस होगा, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है वो, बट आई विल बेयर दैट लॉस। आप कभी भी, वो कहते हैं ना कि नर्क इंसान अपने कर्मा का जो भी होता है, हेल और हेवन, सो दैट इज आई थिंक कि वो इसी धरती पे ही हमको मिलता है। जब आप जिंदा हो इधर ही, तो आपको भुगत के ही जाना पड़ेगा। अगर आप किसी को बुरा करोगे तो आपके साथ किसी ना किसी फॉर्मेट में तो होना ही है। This will come back with a different energy. It will come back. I so strongly believe in it. Yes. This happens because जब जो चीज आप कर रहे हैं, जो एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं, एक दिन वो कंपाउंड इफेक्ट काम करेगा, that will come back. And now it's your choice what kind of energy you creating. If you are creating such good energy, you are helping people, inspiring people through your act, this will come back with greatness. It will come back. One of the most important questions, what are key principle or practices जिनको आपने ध्यान में रखा हमेशा, क्योंकि आपकी इस 8 साल की जर्नी में बहुत सारे सेक्रीफाइस आपने किए, डिफरेंट चॉइसेस रही हैं, तो ऐसी कौन सी चीजों का ध्यान में रखा है आपने जिनकी वजह से आप यहाँ पे, वो प्रिंसिपल वो प्रैक्टिस आप ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़े प्रिंसिपल्स नहीं है, लाइक स्मॉल प्रैक्टिस, छोटी जिनका ध्यान आप रखते हैं। हाँ, बस एक्चुअली छोटी चीजें होती है जो बहुत मायने रखती है। पहला हम ये कह सकते हैं कि हाई डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, और आप डेडिकेटेड नहीं हो उस चीज की तरफ, तो आई बिलीव वो कहीं ना कहीं उस चीज में आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। आपको बहुत ऑनेस्टी से वर्क करना चाहिए। दूसरा, कंसिस्टेंटली वर्क करना चाहिए, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा होता था स्टार्टिंग के अंदर। प्लान्स तो बहुत अच्छे आते थे, आइडियाज बहुत अच्छे आते थे, मतलब बिसाइड फ्रॉम बीइंग अ सिंगर आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। मेरे कुछ बिजनेसेस भी हैं, तो आइडियाज तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई एग्जीक्यूशन नहीं है उसका, सो देयर इज नो सेंस ऑफ दैट आइडिया। दैट इज एवरी आइडिया हैज टू बी इन एग्जीक्यूशन। यस, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और एक कंसिस्टेंसी से उसको आप उस पर वर्क करते रहने चाहिए। आप भले एक छोटा सा काम कर रहे हो, बट एटलीस्ट डू समथिंग फॉर इट, है ना। कभी कभी ठीक है, मूड भी सही नहीं होता है, तो टेक अ ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लो, खुद को शांत करो, देन कम बैक टू द वर्क, है ना। बिकॉज यू हैव टू कीप दैट गोल इन योर माइंड, एंड वो आप गोल उस चीज को बनाओ जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। दिस इज द थर्ड पॉइंट आई बिलीव। मतलब जो गोल है वो दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दैट इज समथिंग इंस्पायरिंग। अगर वो दूसरा पर्सन अगर वो कुछ कर रहा है, तो वो नो टू पर्सन आर सेम, नो टू माइंड आर सेम, तो वो उसका पर्सपेक्टिव, वो उसको अच्छा लगता है करना। अगर आज आपको हॉकी खेलना पसंद है, मेरे को पसंद ही नहीं है, मैं क्या करूंगी वहां पे जाके? तो वही चीज है, जो आपको पसंद है अब वो चीज, वो गोल बनाइए। एग्जैक्टली, राइट। एंड बी ऑनेस्ट एंड बी कंसिस्टेंट एंड लव व्हाट यू डू, बस, नथिंग मच।
these are few key practices जो आपने किए हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपको पसंद होना चाहिए, उससे मोहब्बत होनी चाहिए, like it's your goal. Exactly. गोल उसको बनाना है. And the second thing is you are consistent. Yes. You are consistent with your practice. Honest about your own and about your work. And then most important thing is again that is staying grounded. Staying grounded. There's Always no, have faith in yourself. always have faith. Always believe in yourself. और मैं तो ये मानती हूँ कि जो कुछ बहुत अलग करना चाहते हैं ना इस दुनिया में, उनको सब पागल करार ही देते हैं. मुझे तो भी पागल देते का टाइटल लेना पड़ेगा. वो If तो you really नहीं. want to do that's something extraordinary. आइंस्टाइन को भी तो सब पागल पागल ही बनना बोलते पड़ेगा. थे. उनको भी सब पागल ही बोलते थे. ऐसे मोस्टली जितने भी साइंटिस्ट थे ना उन सबको पागल ही बोलते थे. अरे ये तो क्या कुछ नहीं कर सकते, ये क्या है, ओह माय गॉड दिस इज समथिंग वेरी सिली और क्रेजी आई बिलीव. मेरे को भी बोलते थे पागल है, क्रेजी. मैं तो हूँ. आई एम क्रेजी. तो ये टाइटल तो मुझे लगता है उन सभी को अपने आप को दे देना चाहिए जो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं. लाइक दूसरे लोगों को देने दो. आप अपने आप में कोई नहीं हो You जो आप keep खुद को doing it. टाइटल You दे keep दो. going with आप that. खुद के ऊपर ध्यान दो बस. Right. बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा. जिसको जो बोलना है बोलने दो, जो तारीफ करा है करने दो. आप अपने काम पे फोकस रहो. वंडरफुल. एक आखिरी सवाल इस कन्वर्सेशन का. लाइक आई बिलीव दिस इज हाउ लाइक सो विल हैव सो मेनी कन्वर्सेशन, बट ये सवाल ये है कि आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी अपनी एक जर्नी रही है, एक्सपीरियंस रहा है, और स्पेसिफिकली लड़कियों को, क्योंकि बहुत सारे उनके सवाल होते हैं, बहुत सारे उनकी सिचुएशंस होती है जो मुझसे वो शेयर करती है काउंसलिंग से. एंड देन फॉर एवरी ऑडियंस क्या की मैसेज आप सब लोगों को देना चाहेंगे? स्टे स्ट्रॉन्ग. बस ये 2 वर्ड है. स्टे स्ट्रॉन्ग विच इज सफिशिएंट. आज के टाइम मतलब टाइम इज इवॉल्विंग एवरी डे. कीप अपडेटेड. आप जो भी काम कर रहे हो कीप योरसेल्फ अपडेटेड, क्योंकि आप ट्रेडिशनल वे से ही काम करते चले जाओगे. आज बहुत डिजिटल है सब कुछ. तो कीप योरसेल्फ अपडेटेड मतलब सिर्फ इसी फॉर्मेट में नहीं, हर एक तरीके से. यू कैन रिलेट इट इनटू एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. एंड बी स्ट्रांग, बी फर्म, बी अनशेकेबल. Like you need to keep upgrading yourself. Yes. Learn more, grow more, do more, and then stay strong. Yeah. Oh, that's Be so firm on so it. inspiring. Be firm on that. Stay strong. Yeah. I think मुझे लगता है उसके बाद भी आपको तकलीफें तो आएंगी, but ये stay strong बहुत बड़ी चीज है. Like you believe into that. अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं ना. Yes, absolutely. बट आप वो काम चालू ही क्यों कर रहे हो जब आपको वो छोड़ना है तो. Yes. All And right. I really want to say, I'm not saying thank you, but while जब हम बात कर रहे थे तो you were inspiring me. Or I will always remember that key statement. My soulmate is my mother. That was like, and the second one is like, okay, बहुत सारी चीजें sacrifice करनी पड़ती हैं भाई. To gain the success, to gain that excellence, you need to sacrifice so many things. I'm really thankful for this conversation. Oh, Latisha. thank you. And I Thank you so believe much. you believe you deserve that excellence. Oh. Whatever you are visualizing about your life, it will happen. Thank you It will so happen. much. See, it's just the people like you who always praise and support. ये एक support ही है. आपके जो शब्द होते हैं यही मैटर करता है कि आप हमको क्या बोल रहे हो. It's the energy you're passing on. Yes. Yeah. So जब अपने आप को हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाना है, उसी दौरान बस आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मदद कर दें थोड़ा सा बेटर बनने में. It is the energy that you are revolving. So everything is just about the energy. So thank you so much. Thank you so much. Thank you. So Ritisha, this was amazing conversation. Personally, you inspired me. I have learned so many things from you. Thank you so Yes, much. and I believe this is the beauty of each and every conversation. I have learned so many things. Personally, about like when we were off this camera, I have learned so many things from you personally as well. So thank you so much for that as well. Thank you. Before we closing this, I would like to request, can you perform again one performance in opera? Okay, not a problem. Great. ठीक है, so I think I should sing something dramatic here now. अभी आपने एक बहुत gratitude भरा, loving and very soft soothing kind of एक opera सुना है. अभी आप जब request कर रहे हो तो फिर मैं एक
बहुत ड्रामेटिक ऑपरा गाऊंगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. एंड एवरी ऑपरा हैज अ स्टोरी. सो बेसिकली एन ऑपरा यू कैन टेक इट एज अ मूवी, जो 2-2.5 घंटे की पूरी मूवी जैसी होती है. एंड उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, फिर डायलॉग्स होते हैं विच वी कॉल, कुछ लिबरेटोज होते हैं, रिसिटेटिव्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, पार्ट्स होते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ एन ऑपरा. तो उसका एक छोटा सा गाना जिसको हम लोग आर्या बोलते हैं इन ऑपरा. तो जो सोलो सॉन्ग्स होते हैं उनको आर्या बोलते हैं हम लोग. तो उसका मैं एक छोटा सा पार्ट गाऊंगी. इन दैट सॉन्ग जो आप ताकि थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, इट इज इन जर्मन लैंग्वेज. एंड इसके अंदर आई एम अ वेरी विकेड क्वीन, मैं बहुत बुरी रानी हूँ जो दुनिया पे राज करना चाहती है. और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है स्टोरी को, जस्ट टू शॉर्टन इट अ लिटिल बिट. एंड जो मेरी डॉटर है, आई एम फोर्सिंग हर टू किल हर बॉयफ्रेंड इन दिस. आई एम गिविंग हर अ डैगर एंड हर बॉयफ्रेंड हैज स्टोलन माई पावर्स. तो जब भी मैं ये गाती हूँ स्टेज पे, तो आई एम वेरी बैड एंड एग्रेसिव एंड विकेड एंड यू विल बी बैनिश्ड फॉरएवर. ऐसा इस तरीके से उसमें एक्सप्रेशन जाता है. बहुत गुस्सा भरा गाना है, ठीक है. तो थोड़ा सा मैं उसका पार्ट गाऊंगी. The holy rock, he calls in mine inheritance. And was a white bloom. And was a work of love. Met mich hier. Fehlt nichts durch dich. The rest so dich mal so. The rest so dich mal so. So bist du wahr. To know me. So bist du wahr. Meine Tochter know me. थैंक यू. तो ये जो मैंने आपको बताया था, कोलोराचूरा सोप्रेनो. तो जो कोलोराचूरा इज अ वर्ड जो ये बताता है कि एक तरीके की सिंगिंग होती है विच हैज वेरी लाइट फ्रेजाइल वॉइस एंड इट्स वेरी टिपिकल. तो ये जो है ये कोलोराचूरा टेक्निक्स में ही इन्वॉल्व होता है. सो दिस इज अ कोलोराचूरा सॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग बाय अ वंडरफुल, माय फेवरेट composer, Wolfgang Amadeus Mozart. He's from? He's from Europe only. Europe. Italian. Wow, that's so amazing. It was really, it was a different experience. Again, so grateful. Thank you. So Thank this you. is for you. Stay in this high spirit. God bless you.